पहले वो लोग बोरिंग करवाना शुरू करते थे, जो कि लोग उत्साहित हो और वोट दें। ठीक है। कई प्रेग्नेंट जो है इस पार मर गई इलाज के कारण, क्योंकि पानी रहता था इतना। समस्या झेल सर हमको तो ये पते नहीं है कि श्री सिंह को हम किन शब्दों से इनको धन्यवाद दूं। हम लोग को जम्मू जाने के लिए 12 किलोमीटर घूर के मुख्यालय पहुंचते हैं, और ये पुल बनेगा तो 3 किलोमीटर के अंदर हम पहुंच जाएंगे। वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज आपको सिखरिया घाट लेकर के आया हूँ, और जितने भी यहाँ पे ग्रामीण खड़े हैं वो क्यों खुश हैं और क्यों उत्साहित हैं, और जानते हैं इनसे क्या बात है। बताइए, आप लोग सब इकट्ठा क्यों हुए हैं? जी, ये आज हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और ऐतिहासिक क्षण है, और इस क्षण के लिए हम लोग की 3 पीढ़ियां इंतज़ार कर रही थी। हमारे दादाजी ने भी इसका इंतज़ार किया था, हमारे पिताजी ने भी इंतज़ार किया था, और हमने भी इंतज़ार किया था। किसका इंतजार किया था? इस महत्वाकांक्षी परियोजना जो सुश्री श्रेयसी सिंह जी एमएलए जमुई के द्वारा उनके भागीरथी प्रयास से आज सफल हो पाया। आज वह स्वप्न पूरा हुआ जो कभी लगता था कि पूरा हो ही नहीं पाएगा। कितने जनसंख्या को प्रभावित कर रहा था ये करीब 4-5 पंचायत का लाइफलाइन होगा, और 4-5 पंचायत का मतलब है कि 40,000 जनसंख्या को ये प्रभावित डायरेक्ट कर रही थी। ये सिखरिया पुल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी अभी लगभग इसके बाद भी पूरा जो हुआ है पास हुआ है लगभग 3 पुल के। हाँ जी, ये 19 करोड़ का पुल पॉलिटेक्निक घाट टू सिखरिया घाट बना है, और ये माननीय विधायक जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय से नक्सल प्रभावित जिला के ये जो RCPLW स्कीम केंद्र सरकार की थी, उससे उन्होंने प्रयास करके इसको धरातल पर लाने का आज सपना साकार किया। इसमें 2 और पुल हैं। एक पुल ये गारो नवादा और उलाय नदी और क्यूल नदी का एक संगम है। उस जगह पे एक गड्ढानुमा आकृति है, जिसको बोलचाल के भाषा में सोती बोलते हैं। उस पर छोटा पुल बनाया गया, वो 4 करोड़ की लागत का है। और उसके बाद का जो पुल है वह 12 करोड़ का है। उलाय नदी के तट पर इस पार गारो नवादा, उस पार गढ़वा कटौना को जोड़ता है, और NH 333 को जोड़ते हुए फिर कटौना हॉल्ट को भी ये जोड़ता है। क्या बदलेगा ये पुल बनने के बाद? आप बिल्कुल बदलाव होगा इसमें। हमारे 3 पंचायत के दर्जनों गांव हैं जिसको कि काफ़ी मतलब बरसात के दिनों में काफ़ी हम लोग को मुसीबत का सामना करना पड़ता था। बीमार लोग हो जाते थे तो रात में आने जाने में बहुत सा मतलब दिक्कत होता था, और बच्चियों को पढ़ने में खासकर बहुत दिक्कत होता था। और ये विधायक जी सुश्री श्रेयसी सिंह जी का देन है कि ये पहली बार जीते और हमारे पुल को पास कराने में मेन योगदान है। बहुत सारे नेता हैं जो कि इस पुल को लाने में क्रेडिट ले रहे हैं, ये झूठा मतलब क्रेडिट ले रहे हैं। बहुत सा चुनाव के समय में बहुत सा नेता आते जाते थे, उस समय चुनाव के समय में वादा करते थे कि अगले बार जब हम आएंगे तो पुल पे चढ़ के आएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद बस सिर्फ वादा ही रह जाता था। तो श्रेयसी सिंह चढ़ के आएंगे ना वोट मांगने? बिल्कुल, इस बार तो चढ़ के आएंगे। हम लोगों में काफ़ी खुशी है। हम लोग देख रहे हैं, देख सकते हैं, हमारे सभी गाँव के लोग हैं और काफ़ी खुशी है। जैसा कि मैं खुद सोनपे गांव से हूं, जहां से ये पुल गुजर रहा है। तक जितने भी नेता यहाँ आए, पूर्व में जितने MLA MP थे, सब ने हमारी समस्या को बिना बोले वो आके बोलते थे कि आपको पुल की ज़रूरत है, आपको पुल अवश्य मिलेगा। और चुनाव से लगभग 1 साल पहले वो लोग बोरिंग करवाना शुरू करते थे, जो कि लोग उत्साहित हो और वोट दें। ठीक है। और बस यही जुमला करते करते मेरे दादाजी गए, पिताजी तो अभी फ़िलहाल हैं, उनका उम्र भी लगभग 60 साल हो गया, हम भी लगभग 30 साल के हो गए, बस देखते रहे। लेकिन श्रेयसी दीदी को आने के बाद एक उम्मीद जगी, और उस पार की जनता मतलब तमाम पूरे जमुई विधानसभा की जनता ने उन्हें वोट किया। और हम लोग के लिए तो बिल्कुल एक क्या बोले हम आशीर्वाद के रूप में ही दिया गया। इससे बड़ा तो और कुछ बोल ही नहीं सकते। बाकी सारी समस्याएं इन लोगों ने बता ही दिया है। अच्छा, तो इस बार वोट पूरा पड़ेगा लगता है, फिर एक तरफा होगा इधर पंचायत में? जितने लोग खुश हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से काम कर रही हैं वो, और हमेशा से करते आई हैं, जिस तरह से लोगों के बारे में सोचती हैं और हमारे विकास के लिए और हमारा चौमुखी विकास के लिए काम है। क्योंकि देखिए, पुल सिर्फ लोगों को आवागमन के लिए नहीं है। यहाँ जो लोग
बीमार पड़ जाते थे और जमुई नहीं आ पाते थे, जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको आने जाने में परेशानी होती थी, पढ़ नहीं पाते थे, आज ये मुख्यालय से बहुत जल्दी से जुड़ जाएगा। मुख्यालय से जुड़ने के कारण हो सकता है कि कुछ समय के बाद नगर परिषद में शामिल हो जाए ये क्षेत्र, तो इसका तो और ज़्यादा विकास होगा। तो विकास की सीढ़ी पर जमुई आगे बढ़ रहा है और उसका पूरा का पूरा श्रेय जो है हमारी दीदी को आप तो काफ़ी ओल्ड एज भी हैं, तो आपने क्या क्या परेशानी झेला था जब ये पुल नहीं बना है? बहुत परेशानी झेला था हम लोग। सबसे पहली बात है कि प्रेग्नेंट जो होता था, सब कई प्रेग्नेंट जो है इस पार मर गई इलाज के कारण, क्योंकि पानी रहता था इतना। हम लोग कई पेशेंट को अपना कंधा से इस खटोली बांध करके इस नदी में डूब डूब करके पार किया है, डूब डूब करके पार किया, तब किसी तरह से इलाज होता था। तो हमको इतना खुशी है, आज जिस दिन इन्होंने हमारे गांव में वोट मांगने आई थी, सबसे पहला व्यक्ति हम है जो इनसे कहा था कि हमको सब इस क्षेत्र को सबसे विकास के लिए किउल नदी में पुल चाहिए, और इन्होंने पुल दिया। इससे बढ़ के हमको और कोई खुशी नहीं है, और इनको तहे दिल से हमने बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद भी देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ग्रामीण लोग काफ़ी खुश हैं। और आप अनुभव जीवन में कैसा बताइए। समस्या झेल सर, हमको तो ये पते नहीं है कि श्री सिंह को हम किन शब्दों से इनको धन्यवाद दूं, लेकिन अब तो यानी बाल बच्चा दुनियादारी इनसे इतना हम लोग खुशहाल हैं, इतना खुशहाल हैं कि युग जन्मांतर तक हम लोग इनको नहीं भूलेंगे, जब तक ये हम लोगों के विधायक पद पर रहेंगे। हम लोग का 5 पंचायत के अंदर सभी को सुविधा हो जाएगा, बुतरू बच्चा, हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारा ऐसा है कि सुविधा हो जाने के बाद, पुल बनने के बाद हम लोग का सुविधा होगा। हम लोग को जम्मू जाने के लिए 12 किलोमीटर घूर के मुख्यालय पहुंचते हैं, और ये पुल बनेगा तो 3 किलोमीटर के अंदर हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए, गांव वाले काफ़ी खुश हैं इस चीज़ को लेकर के, और काफ़ी उत्साह आप देख सकते हैं इनको। तो ये बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह अगर जमुई ज़िले में जितने भी हैं, अगर सब जगह हो जाए तो पुल और सड़कें हमेशा खुशियां और रोजगार लेकर के आती है, समृद्धि लेकर के आती है। दुकान खुल जाएगा, समृद्धि धीरे धीरे खुद ही आ जाती है। तो ये बात सिद्ध करता है। तो अपनी रिपोर्ट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। मैं जादू जमुई से विशाल, थैंक यू।